हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी विजन पे। मैं जिसान अहमद आज आपको अध्याय 1 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो भारत और आकार स्थिति हैं कराने वाला हूँ। इससे बाहर बच्चों कुछ भी नहीं आएगा। यानी पहले मैंने आपको चैप्टर क्लियर कराया, एक एक पॉइंट्स को बारीकी से डिस्कस किया। अब बच्चों जो चीज़ें मैंने वहाँ पे नहीं बताई, क्वेश्चन आंसर के माध्यम से बच्चों यहाँ पे मैं आपका कवर कराने वाला हूँ। इसमें बच्चों मैं आपको MCQ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, साथ ही साथ में बच्चों लॉन्ग आंसर, इन सभी चीज़ों को कराने वाला और साथ ही साथ में याद कराने वाला भी हूँ। सबसे पहले तो बच्चों आपको 1 अंक वाले प्रश्न कराऊंगा। तो निम्न में से कौन सा अक्षांश वृत्त भारत को 2 बराबर भागों में बांटता है बच्चों? तो आप जानते हैं बच्चों, कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटता है और 23.5 डिग्री बच्चों उत्तरी अक्षांश से ये भारत के 8 राज्यों से बच्चों कर्क रेखा जाती है ना। और कर्क रेखा बच्चों भारत को 2 बराबर भागों में बांटता है। वो 8 राज्य बच्चों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उसके बाद पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश बच्चों कर्क रेखा। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है बच्चों? तो आप अगर भारत के मैप को देखेंगे बच्चों तो आप पाएंगे 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट। तो सबसे पूर्वी में बच्चों 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर आता है। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि का नाम बच्चों, तो अगर आपसे पूछे भारत है श्रीलंका, इनको अलग करती है बच्चों पाक जल संधि। तो यहाँ पे आप लिखेंगे बच्चों पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि है। उसके बाद बच्चों अगला है कि कवरत्ती जाने के लिए आप देश केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे। तो बच्चों इसको दिमाग लगाकर आप कर सकते हैं। आपको पता है बच्चों कि यहाँ पे क्या है, अरब सागर है और अरब सागर में जो द्वीप है उसका नाम क्या है बच्चों? लक्षद्वीप। और इस तरफ क्या है बच्चों? अंडमान एंड निकोबार। अंडमान निकोबार की राजधानी का नाम बच्चों आपको अगर पता है कि पोर्ट ब्लेयर है तो यहाँ पे तो जाएंगे नहीं। लक्षद्वीप की राजधानी का नाम क्या है बच्चों? कवरत्ती। तो इसका आंसर आ जाएगा कि कवरत्ती जाने के लिए आप कौन से केंद्र शासित प्रदेश जाएंगे बच्चों? लक्षद्वीप जाएंगे। तो आपको राजधानियों के नाम याद करने पर भी बहुत कुछ बच्चों पता चल जाएगा। उसके बाद आता है बच्चों भारत का अक्षांशीय विस्तार के बारे में लिखना है। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर बच्चों 37 डिग्री 6 मिनट बच्चों ये भारत का अक्षांशीय विस्तार है। भारत के स्थल भाग का बच्चों कुल क्षेत्रफल कितना है? अब आपसे बच्चों बहुत ही आसान और डायरेक्ट सवाल पूछ लिया बच्चों इसने कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का बच्चों कुल क्षेत्रफल तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो कि बच्चों विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% आता है। यदि आपसे पूछे बच्चों कि भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश भी है और 7 बड़े देश के नाम मैंने आपको याद करा रखे हैं। उसके बाद आता है बच्चों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें नंबर पे आता है। 7 बड़े देश के नाम RCCU बच्चों BAI, रशिया, कनाडा, चाइना, USA, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। निम्न में से भारत को मानक देशांतर रेखा कौन सी है? तो भारत का मानक देशांतर बच्चों भारत के यहाँ से जाता है और 82.5 डिग्री बच्चों पूर्वी देशांतर भारत का मानक है और ये यूपी के बच्चों मिर्जापुर से होता हुआ जाता है। तो 82.5 डिग्री बच्चों ये नहीं है, आपको ध्यान रखना है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये है आपका राइट आंसर। विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का कुल कितना प्रतिशत भारत के पास है बच्चों? तो 2.4% है। भारत की स्थल सीमा कितने किलोमीटर है? तो आपसे यदि पूछे बच्चों भारत की 2 सीमा है, एक ये ऊपर से स्थल सीमा जो पड़ोसी देश से मिलाते हैं, तो स्थल सीमा बच्चों 15,200 किलोमीटर है। लेकिन आपसे पूछे बच्चों, अगर पूछे टोटल ये समुद्री सीमा कितनी है? 7516.6 किलोमीटर है बच्चों। तो स्थल सीमा पूछा है तो 15,200 किलोमीटर है। अरब सागर में स्थित द्वीप समूह को किस नाम से जाना जाता है? इस तरफ अरब सागर बच्चों तो इधर लक्षद्वीप है और बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह को अंडमान एंड निकोबार के रूप में जाना जाता है। उसके बाद आता है बच्चों आपका कि भारत के को याम्योत्तर देशांतर रेखा किस स्थान से जाती है? तो यूपी के मिर्जापुर से जाती है और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। बांग्लादेश की सीमा से जुड़े किसी एक राज्य का नाम आपको बताना है। तो आपको पता बच्चों गुजरात तो बांग्लादेश किस तरफ है बच्चों? हमारे यहाँ पे। और गुजरात आपका इस तरफ है तो ये नहीं है। तमिलनाडु यहाँ पे बच्चों तो ये भी नहीं है।
असम बच्चों, असम और बिहार में से दो में से हो सकता है, ये है नहीं बच्चों, एलिमिनेट कर दो बिहार बच्चों, क्योंकि यहाँ पे ये भी नहीं है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, असम हो जाएगा। उसके बाद बच्चों मैंने बताया था सुएज नहर के बारे में। सुएज नहर 1869 में बनी थी बच्चों। सुएज नहर बच्चों जो भूमध्य सागर होती है ना, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने का काम करते हैं कौन, सुएज नहर। और सुएज नहर से बच्चों यूरोप और भारत के बीच की जो दूरी थी ना, वो 7000 किलोमीटर जो है कम हो गई थी। 16वां प्रश्न है बच्चों, निम्न में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी देश है। तो भारत के पड़ोसी देश बच्चों 7 हैं। बचपन में बच्चों एमबीए, बी से बच्चों बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। तो अगर पूछे बच्चों कौन सा पड़ोसी देश है बच्चों भारत का, तो ये मलेशिया नहीं है, मंगोलिया नहीं है, यमन नहीं है, म्यांमार है। निम्न में से अगला आता है बच्चों, निम्न में से ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा और ना ही तटीय सीमा, यानी ना तो अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री बनाती है बच्चों, ना ही तटवर्ती बनाती है। तो बीच में जो है बच्चों मध्य प्रदेश है ना। निम्न में से सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है बच्चों, तो गुजरात है। मैंने बताया था तट रेखा पे बच्चों 9 राज्य हैं। पहले का नाम है यहाँ पे बच्चों गुजरात, उसके बाद आता है बच्चों महाराष्ट्र, गुजरात महाराष्ट्र, गोवा, उसके बाद आता है बच्चों कर्नाटक, केरल, यहाँ पे बच्चों तमिलनाडु, उसके बाद आता है बच्चों इधर आंध्र प्रदेश, उसके बाद उड़ीसा, एंड फिर आता है बच्चों वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल आता है। भारत का कौन सा राज्य 3 तरफ से बच्चों बांग्लादेश से घिरा है, त्रिपुरा, इसीलिए इसका नाम त्रिपुरा दिया गया है। अगला प्रश्न बच्चों कथन और कारण से रिलेटेड है। नीचे दिए गए प्रश्न में 2 पृथक्करण दिए गए हैं, एक संकल्पना सा और दूसरा कारण। तो पढ़िए और सही विकल्प चुनिए। तो गुजरात से अरुणाचल प्रदेश में समय में बच्चों 2 घंटों का अंतर है। और 2 घंटे क्यों है, क्योंकि 30 डिग्री का अंतर है। 30 डिग्री का अंतर है, 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट, तो 30 डिग्री को पार करने में बच्चों 120 मिनट लगता है, इसीलिए 2 घंटे का अंतर है। और इसका कारण 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा को भारत की यामयोत्तर रेखा माना गया है, क्योंकि इतना अंतर है। तो बच्चों इसमें क्या है, इसका आंसर ए आएगा, क्योंकि संकल्पना स और कारण ए दोनों ही सही है, एवं कारण संकल्पना की सही व्याख्या भी करता है। तो इसका ए है बच्चों आंसर। उसके बाद आता है 3 या 5 अंक वाले प्रश्न बच्चों। तो 3 और 5 अंक वाले प्रश्नों में आपको ज्यादा से ज्यादा और बढ़ा कर लिखना पड़ेगा बच्चों। तो उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। RCCUBAI, ये ट्रिक है बच्चों याद करने की। रशिया, कनाडा, चाइना, USA, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। भारत के किन किन राज्यों से कर्क रेखा जाती है बच्चों? 8 राज्यों से जाती है। नाम बताना है बच्चों आपको। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। भारत की तट रेखा कितनी लंबी है? तो तट रेखा मैंने बताया बच्चों आपको 7516.6 किलोमीटर लंबी है, जिसमें से 9 तटवर्ती राज्य आते हैं बच्चों, है ना। और इसके 2 लाभ बताइए, यानी तट रेखा लंबी है तो 2 लाभ बताना है बच्चों। तीसरा प्रश्न है, भारत की लंबी तट रेखा 7516.6 किलोमीटर है और इसके 2 लाभ बच्चों। तो बहुत से महत्वपूर्ण बंदरगाह को स्थापित करने में मदद मिलता है और ये बंदरगाह बच्चों विदेशों से व्यापार करते, तो पहला लाभ है। दूसरा, मत्स्य उद्योग को विकसित करने में सहायक बनी पड़ी है। इस उद्योग में हजारों मछुआरों को रोजगार मिल जाता है। तो इससे 2 लाभ बच्चों बता दिया आपको। चौथा प्रश्न बच्चों, अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग तथा गुजरात के पश्चिमी भाग के मध्य सूर्योदय में 2 घंटे का अंतर क्यों है? तो मैंने बताया था बच्चों कि भारत के अक्षांशीय और देशांतीय विस्तार टोटल कितना 30 डिग्री का अंतर आता है बच्चों। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट बच्चों, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट इसमें अंतर आते हैं। इसी कारण बच्चों 1 डिग्री को सूरज को पार करने में 4 मिनट लगता है और 30 डिग्री को कितना पार करने में कितना लगेगा? 120 मिनट। तो 2 घंटे का अंतर आ जाता है बच्चों। और इसको आप लिख कैसे सकते हैं बच्चों? तो आइए देखते हैं इसको आपको लिखना कैसे है। तो इसको लिखेंगे बच्चों कि भारत का पूर्वी देशांतर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व है, जबकि पश्चिमी भाग 68 डिग्री 7 मिनट है। विस्तार इसका बच्चों टोटल 30 डिग्री का है। 1 डिग्री को पार करने में सूरज को 4 मिनट लगता है, तो 30 डिग्री को पार करने में 120 मिनट लगेगा। इसीलिए बच्चों इनका अंतर टोटल कितना है? 2 घंटे का अंतर आ जाता है। अगला प्रश्न है बच्चों, भारत को मानक समय की आवश्यकता क्यों पड़ी, यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर समय की आवश्यकता क्यों पड़ी?
तो बच्चों भारत के पूर्वी और पश्चिमी छोर के बीच में 30 डिग्री का अंतर पाया जाता है। देशांतर के इस अंतर के कारण 2 घंटे का अंतर हमारे वहां पे हो जाता है। समूचे देश के समय को व्यवस्थित करने के लिए हमें एक मानक देशांतर चाहिए था, इसीलिए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को बच्चों भारत का मानक याम्योत्तर कहा जाता है। अगला प्रश्न है बच्चों, प्राचीन काल से भारत के विभिन्न देशों से संपर्क के कारण किन किन चीजों का आदान प्रदान हुआ है? तो उपनिषद के विचार गए बच्चों, रामायण गए, है ना, भारतीय अंक पद्धति गया, मसाले मलमल, ये सारे चीजों का बच्चों हमने क्या क्या है बाहर भेजा है। और बाहर से हमने सीखा है बच्चों क्या क्या चीज, यूनानी स्थापत्य कला हो गया बच्चों, है ना, पश्चिमी वास्तुकला हो गया, ये सभी चीजें बच्चों हमने बाहर से सीखा है। भारत के पड़ोसी देशों के नाम बच्चों तो आप जानते हैं, ठीक है। बचपन में MBA, B से बांग्लादेश, C से चीन, P से पाकिस्तान, N से नेपाल, M से म्यांमार, B से भूटान और A से अफगानिस्तान। उसके बाद अगला और अंतिम महत्वपूर्ण प्रश्न आएगा बच्चों कि हिंद महासागर में भारत का केंद्रीय स्थिति इस प्रकार लाभ प्राप्त होता है, मतलब कैसे हिंद महासागर बच्चों भारत को लाभ प्रदान करता है। तो उसके 3 बिंदुओं के में उसका आंसर आपको बताना है। तो हिंद महासागर से बच्चों, हिंद महासागर में कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसकी तट रेखा बच्चों भारत जितनी लंबी हो। समुद्र मार्ग से बच्चों यूरोप हो गया, पश्चिमी एशिया हो गया, पूर्वी एशिया हो गया, अफ्रीका के राष्ट्र व्यापार करने के लिए भारत से ही होकर गुजरते हैं, यानी जिसका लाभ भारत को मिलता है। इन सभी लाभों के कारण ही बच्चों हिंदुस्तान के नाम पे बच्चों हिंद महासागर का नाम पड़ा है। आप यहाँ पे बच्चों उन आंसर्स को देख सकते हैं। तो ये था बच्चों आपका क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट, जो कि हमने 3 पार्ट में कराया। पहले और दूसरे पार्ट में बच्चों हमने एक्सप्लेन करा और तीसरे पार्ट में क्वेश्चन आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको वीडियो समझ में आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप चैनल्स को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि वो भी आपके लिए बच्चों सहायक हो सके, आपके माध्यम से उनके भी ज़्यादा अंक आ सकें। मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।